इतना सब कुछ। क्या? एक एक? हे मदर, ये सब कुछ बहुत है। तुम्हारे सामने कुछ नहीं। आप जैसा शौहर किसी को भी मिलता है ना तो खुशी खुशी अपने आप को बदल लेती है। मैंने कोई कमाल नहीं किया। आदाब है, लेकिन एक बात है कि मैं भी बहुत लकी हूँ, मुझे तुम जैसी बीवी मिली। आप कितनी बार मुझे ये बात बताएंगे? एक मरतबा और। मैंने तो रोज रोज सुननी है। तो हम रोज सुना देंगे। I love you. I do. I love you too. आपने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे सकती थी जो मजर दे सकता है। और मुझे लगा कि मेरा माजी मेरा कभी पीछे नहीं छोड़ेगा और मैं तुम्हें उसका हिस्सा नहीं बनाना चाहती थी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटी, कैसी हो? बैठो। क्या बात है, आप लोग ये मोहल्ला छोड़कर कहीं और चले गए हैं क्या? वो मज़र साहब जो हैं कई दिनों से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आए। नहीं जी। तो क्या किसी और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं? मुझे नहीं मालूम। क्यों? उन्होंने कोई 4 महीने पहले मुझे तलाक दे दी है। तलाक? मगर बेटा, मगर क्यों? ये कैसे मुमकिन है? मज़र साहब तो क्या वो पाकिस्तान चले गए? मैं नहीं जानती। यानी आप लोगों में कोई राब्ता भी नहीं हुआ? बच्चे को देखने भी नहीं आता? जैन को साथ लेके। और आपने जाने दिया? जबरदस्ती लेके। लेकिन नहीं बेटा, आपको कानून के... मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मैं आपके पास सिर्फ एक रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ। कहो कहो खदीजा बेटी, तुम्हारा काम करके मुझे खुशी होगी। मुझे जॉब की जरूरत है और मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। खदीजा बेटी, शादी से पहले क्या करती थी आप? This is such a great area comparing with the last house that you used to live in. वहाँ रहने के बाद दिल लग जाता है तुम्हारे यहाँ? हाँ, लग जाता है। और पुराना घर छोड़ा क्यों? उसकी लीज खत्म हो गई थी। एंड देन मैं अफोर्ड भी तो नहीं कर सकती थी ना उसे। वैसे कर क्या रही हो आजकल? एक इस्लामिक सेंटर है, वहाँ कुछ औरतें और बच्चे हैं, उनको यहाँ के कल्चर और अंग्रेजी वगैरह सिखाती हूँ। गुजारा हो जाता है उससे? जितना मिलता है वो मेरे लिए काफ़ी है। तुम बहुत स्टबर्न हो कहती।
खतीजा, एक ही बात है, एक बात नहीं है। सारी जिंदगी गुजारा कर लोगी? सारी जिंदगी नहीं, बाकी की जिंदगी। वो भी काफ़ी है। ज़रूरी नहीं। सैंड्रा का कल किसी ने मर्डर कर दिया। ओह माय गॉड, तुम्हारी दोस्त सैंड्रा? हाँ, क्यों, कैसे? किसी ने उसका गला दबा दिया कल रात। गई तो वो मेरे सामने ही थी, उसकी लाश मिली गली में ऐसे पड़ी हुई। तुम्हें तो पता ही है बिजनेस कैसा है, ऐसे किसी दिन मेरी लाश भी मिलेगी सड़क में पड़ी हुई। ऐसा ऐसा मत कहो संजना। Well, these are true facts of life, my dear. तुम ये सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देती संजना? और क्या करूं उसके बाद? शादी कर लो, और वो भी किसके साथ? कोई ना कोई मिल जाएगा तुम्हें। या कोई ऐसा ही मिलेगा जैसे तुम्हें मिला था। छोड़ के भाग जाएगा वो मुझे भी एक दिन। And then what? छोड़ देगा मुझे भी ठीक तुम्हारी तरह। The question is, उसके बाद क्या होगा? मैं खाऊंगी कहाँ से, पीऊंगी कहाँ से, रहूंगी कहाँ? छोटा मोटा काम कर लो। छोटा मोटा काम तो कर ही रही हो ना। वैसे भी औरत होना बहुत बड़ी लायबिलिटी है, जैसे अंधा, बहरा, गूंगा होना। इसी तरह इंसानों को दुनिया में औरत बनाकर भेज दिया जाता है, और उसके ऊपर फैमिली ना हो तो और मुसीबत। अभी तो तुम बड़ी खुशी से इस्लामिक सेंटर में काम कर रही हो ना, वहाँ भी तुम्हें वल्चर्स ही मिलेंगे। And when that happens, you will remember me. मैं अब माशरे में इज्जत बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो मेरे पास भी नहीं थी। 3 साल मैंने मज़हर के साथ बहुत इज्जत के साथ गुजारे हैं। अब जिल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इज्जत कमाई जाती है, बनाई नहीं। And keep trying. 10-20 साल बाद जब मिलेगी तब पूछूंगी कितनी इज्जत बनाई, and if it was worth it. Do you wanna have coffee? हाँ, बाहर तो तुम जाओगी नहीं, कॉफी चलते हैं फिर। फिर मेरी मुलाकात शुजा की बहन से हुई। वो इंग्लैंड में रहती थी, इस्लामिक सेंटर आया करती थी। मेरी उससे जान पहचान हुई। फिर एक दिन खतीजा, वालेकुम अस्सलाम। मुझे तुमसे एक बात करनी है। चलिए। जी अब्बा। खतीजा, मैं तुम्हें अपने भाई के लिए प्रपोज करना चाहती हूँ। जी?